स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में मुझे लगता है आप लोग अपनी स्टडीज़ पे भी ध्यान दे रहे होंगे। सो मैंने पहले भी वीडियोस डाले हैं, होप यू लाइक इट। एंड आज मैं अपना नया वीडियो लेके आई हूँ और उसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अभी तक हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड लेवल्स क्या क्या है। लेकिन भाई ये मैनेजमेंट करता क्या है, तो वो तो हमें जानना पड़ेगी कि मैनेजमेंट की भूमिका क्या है। तो आज हम वो मैनेजमेंट की भूमिका थोड़ा इलैबोरेटली पढ़ेंगे। सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट करता क्या है। ठीक है, वो काम करता है, वो टीम वर्क करता है, ग्रुप एफर्ट है, सब कुछ है, लेकिन वो किस हिसाब से, उसका प्रोसेस क्या है, सो वो आज हम पढ़ेंगे। ओके, सो द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, सो प्लानिंग आज मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। लाइक हम पिकनिक पे जा रहे हैं। ओके, सो पिकनिक पे जाते हैं तो क्या हम बस अभी डिसाइड कर अभी चले गए? नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट। पहले हम डिसाइड करते हैं, प्लान आउट करते हैं, एक रोड मैप बनाते हैं कि हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है। पिकनिक हम जाएंगे तो हम उठ के नहीं चले जाएंगे, पहले हम डिसाइड करेंगे, पहले हम लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पर हमें जाना है। वहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें क्या क्या सामान लेके जाने हैं, किस किस को इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या बुकिंग करने, तो वो सब प्लान आउट डिसाइड करना पड़ता है। सो सिमिलरली इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट हैज़ टू बी डन, क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है। प्लानिंग क्या है, यहाँ से स्टार्ट करके हमें कहाँ तक पहुँचना है, एक टारगेट डिसाइड करना है। तो उसके लिए हमें जो जो चीज़ चाहिए उसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज़ चाहिए। ओके, सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट हैज़ टू बी डन। लाइक हमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, लाइक पेपर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी। अब हमें प्लान आउट करना है कि पहले तो लोकेशन क्या है, लोकेशन डिसाइड हो गया, ओके हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार हो गया है। अब हमें क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए उसके लिए फिर हमें क्या क्या सामान चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, देन लेबर चाहिए, वो सब हम वैसे ही प्लान आउट कर लेंगे ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। सो प्लानिंग मीन्स हम लोग डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। ओके, सो प्लानिंग मतलब हम पहले से ही फिगर आउट कर लेंगे कि हम लोग को क्या क्या सामान, एक चीज़ चाहिए। जैसे हम पढ़ने भी बैठते हैं, लाइक एज अ स्टूडेंट आप लोग जब पढ़ने बैठते हो तो सिंपली कोई सब्जेक्ट लेके, जैसे आज जो आप उठे सिंपली कोई सब्जेक्ट लेके नहीं बैठ जाते हो। आप पहले से डिसाइड करके आज मुझे पूरे दिन में ये ख़त्म करना है। सो दैट इज़ प्लानिंग। ओके, सो हर एक डेली लाइफ में भी प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इन शॉर्ट अगर हमें प्लानिंग को एक लाइन में डिस्क्राइब करना है तो हम डिस्क्राइब करेंगे प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू व्हाट। ओके, ये हो गया हमारा प्लानिंग। उसके बाद आएंगी हम ऑर्गेनाइजिंग। ओके, हमने प्लान आउट कर लिया कि क्या करना है, कौन करेगा, क्या करेगा ना। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स हमें असाइन करना है ड्यूटीज़। ओके, हमने ये कर लिया कि हाँ हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमारे ये इक्विपमेंट्स चाहिए हमें, और हमें ये रॉ मटेरियल्स चाहिए। हमने डिसाइड कर लिया चाहिए, लेकिन वो कैसे आएगा यूनिट तक, कहाँ से आएगा, वो हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन वेयर वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, सब चीज़ ऑर्गेनाइज करके हम एक जगह रखेंगे। लाइक रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कहाँ से लेके आएंगे, कौन लेके आएगा। ओके, फिर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, तो कितने आदमी चाहिए, कितने बंदे चाहिए हमें उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए। उसके बाद कौन क्या काम करेगा, ये सब हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करेंगे, असाइनिंग द ड्यूटीज़ असाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑर्गेनाइजिंग ऑथोरिटी जो होती है, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट गोज टुगेदर। ओके, ये एक साथ ही जाती है,
ये अलग अलग नहीं होते हैं। whoever gets the authority they should take the responsibility also, okay? अगर हमने किसी को ऑथराइज किया कि हाँ तुम्हारा काम ये है, तो उसको उस काम के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। अगर उसको ऑथराइज किया गया उस काम के लिए, तो अगर वो काम टाइम पे नहीं होता है तो ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड ही हैज़ टू आंसर दैट, ओके? सो ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ जाती है। सो ऑर्गेनाइजिंग में ये सब चीज़ हमें देखना है कि रॉ मटेरियल्स कैसे आएगा, कौन कितने बंदे हमें चाहिए एज ए लेबर, उस काम को कौन करेगा, ओके? नेक्स्ट इज द स्टाफिंग। स्टाफिंग इज वेरी सिंपल, चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ओके? ऐसे नहीं कि ओ चलो ठीक है वो एक उसने लॉ किया हुआ है और चलो कोई बात नहीं उस बंदे को मशीन के साथ बिठा देते हैं, चलो वो कर लेगा। नहीं, जो जिसके पास जैसी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से ही उसको काम दिया जाना चाहिए, ओके? द राइट स्किल्ड पर्सन विल बी सुटेबल फॉर द राइट जॉब। अगर उसको स्किल है, उसके पास स्किल है, पोटेंशियल है उस काम को करने के लिए, देन ही विल बी असाइंड दैट ड्यूटी। क्योंकि अगर हम लोग को एक पूरा अच्छे से काम चाहिए, फुल फ्लेजेड अगर वो काम उभर के आए, तो हम लोग को राइट पर्सन शुड बी सिलेक्टेड फॉर द राइट जॉब। सो स्टाफिंग इज just selecting the right person for the right job. Next is directing, okay? ठीक है, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, असाइन कर दी ड्यूटीज, राइट पर्सन भी सिलेक्ट कर दिया, उनको डायरेक्शन तो देना पड़ेगा। अब हम यहाँ से निकले हैं, सपोज अब हम जा रहे हैं पिकनिक के लिए जा रहे हैं, सपोज करो कि आप मुंबई से गोवा जाना है, लेकिन आपको रूट तो नहीं मालूम है, तो आप क्या करोगे? आप किसी की हेल्प तो लोगे, आपको डायरेक्ट करने वाला कोई तो बंदा चाहिए। रोड मैप है, गूगल मैप के आप यूज़ करते हो, तो वो डायरेक्शन आपको दे रहे हैं। सो सिमिलरली हियर मैनेजर्स आर गोइंग टू डायरेक्ट द पर्सन फॉर देयर जॉब। उनको क्या करना है, उनको सुपरवाइज कैसे करना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है, ताकि जो काम दिया गया है बंदे को वो टाइम पे वो कंप्लीट कर पाए इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, ओके? वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट में इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, these two terms very important, okay? अगर हमें काम अच्छे से चाहिए और टाइम पे चाहिए, then the manager should motivate the persons, okay? उनको जो लेबर्स है, जो वर्कर्स है, उनको टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा। सो दैट इज डायरेक्टिंग, ओके? एंड द लास्ट पार्ट इज कंट्रोलिंग, ओके? डायरेक्ट कर दिया, मोटिवेट कर दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया, टाइम पे हमारा हो गया। लेकिन हमने प्लानिंग में टारगेट फिक्स किया था, राइट? टारगेट फिक्स किया था, तो आप कंट्रोल में हमें ये देखना है कि हमने जो टारगेट फिक्स किया था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ओके? सो इट इज चेकिंग whether we have achieved the actual performance or not, okay? It is comparing. Controlling में क्या करते हैं हम? चेक आउट करते, फिगर आउट करते, to compare the actual performance with the desired, okay? Desired means already हमने स्टार्टिंग में एक प्लान सेट, टारगेट सेट किया। अब वो टारगेट सेट करने के लिए हमने सारा कुछ किया और लास्ट में हमारा परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे जो एक्चुअल हमने प्रोडक्शन किया है, whether they are matching or not. अगर मैच कर रहा है देन वेल एंड गुड, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव और आगे जाना है। अगर नहीं मैच किया, अगर कम हो रहा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द डेविएशंस एंड वी हैव टू चेक इट आउट, ओके? सो कंट्रोलिंग मीन्स चेकिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। सो कंट्रोल करना पड़ेगा, दैट इज चेकिंग, ओके? लाइक रिजल्ट, आप स्कूल में एग्जाम देते हो, फिर आप लोग का रिजल्ट आता है, सो दैट इज चेकिंग, दैट इज कंट्रोलिंग, ओके? So, functions of management का 5 parts है: planning, organizing, staffing, directing and controlling. Okay? So, this is the functions of management. उसके साथ see planning के बाद organizing, organizing के बाद staffing, staffing के बाद directing. So, ये सारे डिपार्टमेंट एक साथ चलने पड़ेंगे। अगर एक भी डिपार्टमेंट का काम पूरा नहीं हुआ तो दूसरे का डिपार्टमेंट का काम रुक जाएगा, okay? For that reason coordination is required. Coordination means the harmonious relationship between the two departments, okay? Like हमने ये डिसाइड किया कि प्लानिंग हमने कर ली, ठीक है? लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके?
आई विल गिव एन एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट में ने एक प्लान आउट करके दिया कि इतना प्रोडक्शन करना है, ओके। नाउ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कर दिया काम, ओके। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बाई चांस अगर वो उतना टारगेट फुल नहीं कर पाएंगे तो सेल्स डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन टाइम पे नहीं हुआ तो सेल्स टाइम पे नहीं हुई, ओके। और अगर प्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा बना दिया सो वो क्या होगा, सेल्स डिपार्टमेंट कर नहीं पाएगा और वो एक वेयर हाउस में भी पाइल होके रहेगा। सो फॉर दैट रीज़न कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, ओके। सो कोऑर्डिनेशन इज़ मेंटेन्ड बाय द मैनेजर। मैनेजर को चाहिए कि वो कोऑर्डिनेट करके काम करवाए, ऐसा नहीं कि एक डिपार्टमेंट को काम सौंप दिया और वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसको कोऑर्डिनेशन के साथ दूसरे के साथ, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, अगर फाइनेंस मैनेजर का काम है कि वो उसको फंड्स कलेक्ट करने हैं तो उसको फाइनेंस फंड्स कलेक्ट करने के बाद उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो भी उसको आना पड़ेगा। एंड इफ देयर इज मिस एप्रोप्रिएशन इन फंड्स देन ही शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, ओके। सो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। it is not a separate function, okay, क्योंकि सब जो फंक्शन है मैनेजमेंट के इससे रिलेटेड है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इट इज़ एन ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ ऑल द फंक्शंस टुगेदर, ओके। इसका मतलब है कि सबको बाइंड अप करके रखना, ओके। लाइक यू हैव सीन अ गार्डन, एक फूल की माला देखिए, राइट, उसमें अलग अलग तरीके के फूल होते हैं, राइट। उन लोग क्या अपने आप ही बन जाते हैं? नहीं ना, उनको एक थ्रेड बांधता है, राइट, एक थ्रेड होती है उसमें अलग अलग फूल जाते हैं तब एक गार्डन बनता है, राइट। सिमिलरली दैट गार्डन इज कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी डिपार्टमेंट का काम ढंग से नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, लाइक इन स्कूल भी देख लो, अगर स्कूल का एग्जाम्पल मैं दूँ, ठीक है, लाइक अगर प्रिंसिपल है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, अगर एक कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ उनके बीच में सो देयर विल बी केओस एंड कंफ्यूजन, है या नहीं, कि प्रिंसिपल कुछ बोल रहे हैं, टीचर कुछ कर रहे हैं, देन टीचर कुछ बोल रही है, स्टूडेंट्स कुछ कर रहे हैं, ओके। सो केओस एंड कंफ्यूजन का माहौल हो जाता है, मालूम नहीं चलता कि क्या करना है। फॉर दैट रीज़न कोऑर्डिनेशन, दैट इज़ द बाइंडिंग पार्ट, ओके। बाइंडिंग पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ लाइफ एंड इन every levels of function, okay. So that's why it is called the essence of management. Is it clear? I think मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। Hope you will like the video and if you like please subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.